हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे बच्चों आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर बच्चों एनसीईआरटी का मिसलेनियस बच्चों आपका मिसलेनियस डिस्कशन करेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीके से बच्चों डिस्कशन करेंगे। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए। और लेक्चर कैसा लगा बच्चों जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को बच्चों जरूर प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी लेक्चर बच्चों अपलोड करेंगे मिलता रहेगा। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। और जो भी बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि खुद फायदा उठा लिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उसको भी प्रॉफिट होगा बच्चों। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जो बच्चों बहुत ही लोग हार्ड बोलता है, बहुत ज़्यादा टीचर भी बोलता है, बहुत सारे टीचर बोलता है हार्ड चैप्टर है, कठिन चैप्टर है, स्टूडेंट भी बोलता है कि चैप्टर थोड़ा हार्ड है। नहीं, चैप्टर बहुत आसान है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो मेरा लेक्चर अटेंड किए हुआ है, क्लास अटेंड किए हुआ है, उस बच्चे से जाकर आप मिलिए, बोलेगा लेक्चर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान लगता है पढ़ने में। और अभी आपको डिस्कशन करेंगे, पता चल जाएगा कि कितना आसान है। और जरूर बच्चे लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जो अपने दोस्तों से करवाइए, जितना हो सके बच्चों चैनल को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों डिस्कशन करते हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस आपका 11th का है बच्चों। एक्सरसाइज 7 है, चैप्टर 7 है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या बोल रहा है। आप एनसीईआरटी बुक बगल में बच्चों ओपन कर सकते हो। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। परमुटेशन का आपका जब भी कोई वर्ड बनता है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का मीनिंग हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का मीनिंग हो जाए। मीनिंग हो भी सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता। अगर मीनिंग और मीनिंगलेस जितना वर्ड हो सकता है बना देंगे। Each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letters of word doubter। मतलब आपका वर्ड बच्चों डाउटर दिया हुआ है, मिसलेनियस है बच्चों। एक्सरसाइज बच्चों आपका ये 7 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बच्चों डाउटर। इस डाउटर में बच्चों क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। डाउटर इसमें पहले आप वॉवेल्स कलेक्ट कर लीजिए, कितना अपने पास वॉवेल्स अवेलेबल है और कितना कॉन्सोनेंट अवेलेबल है। कॉन्सोनेंट कितना अवेलेबल है। वॉवेल्स बच्चों आपका टोटल अवेलेबल है ए, यू और ई, ये 3 ही वॉवेल अवेलेबल है। इससे ज्यादा वॉवेल्स आपका अवेलेबल नहीं, क्योंकि आपको बोला है कि आपको जो वर्ड बनाना है वो 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। तो पहले आपको तो बेटा वॉवेल्स कलेक्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपके पास टोटल वॉवेल्स कितना अवेलेबल है। तो ए, यू, ई और कॉन्सोनेंट आपका बचा हुआ डी, जी, एच, टी, आर। तो मतलब 5 वॉवेल्स आपके पास टोटल वॉवेल्स कितना है 3 वॉवेल्स, सॉरी बच्चों, कॉन्सोनेंट कितना है 5। मतलब कॉन्सोनेंट आपके पास 5 अवेलेबल है और वॉवेल्स आपके पास 3 अवेलेबल है। अब जाके आप क्वेश्चंस पढ़िए। ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, मतलब आपको 2 वॉवेल्स ही चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट। मतलब 5 लेटर का जो बच्चों वर्ड बनाना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर्स वर्ड बनाना है। और 5 लेटर्स वर्ड जो बेटा बनेगा उसमें 2 वॉवेल्स होना चाहिए एंड 3 कॉन्सोनेंट। और अगर हुआ तब बनाना है। पहले जैसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन रहता है उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जितना वॉवेल्स कॉन्सोनेंट सीधा हम लोग क्या करते, 8 था 8p5 करते थे, 8p5 मतलब NPR। मतलब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट n रहता था, r सेलेक्ट करना होता था। तो टोटल लेटर आपके पास 8 है, 8 में से आप 5 सेलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कंडीशन लगाया है कि 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो पहले आप टोटल वॉवेल्स आपके पास 3 है और टोटल हमको वर्ड्स बनाना है जिसमें 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट हो। तो 3 में से पहले 2 ये वॉवेल सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन ऑफ 2 वॉवेल्स आउट ऑफ 3 डिफरेंट वॉवेल्स है, इसीलिए बच्चों 3C2 यूज कर रहे हैं, सेम नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, 3 में से 2 वर्ड का, 2 लेटर, 2 वॉवेल्स का पहले सिलेक्शन कर लेना। फिर क्या करना है, 5 गो कॉन्सोनेंट है, उस 5 में से कितना कॉन्सोनेंट लेना है 3। तो 5 में से 3 कॉन्सोनेंट लीजिए। अब सिलेक्शन कर रहे हैं 3 कॉन्सोनेंट का, कितना में से 5 कॉन्सोनेंट है, टोटल 5 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए। क्या सिलेक्शन करने से वर्ड बन जाता है? नहीं बेटा, सिलेक्शन करने से सिर्फ वर्ड नहीं बनता है। अगर आपको वर्ड बनाना है तो वर्ड बनाने के लिए आपको सजाना पड़ेगा। और टोटल वर्ड आपका कितना लेटर का बना रहे हैं, 5 लेटर का। तो अगर 5 लेटर का वर्ड बना रहे हैं तो आपको कितना तरीका से सजाना पड़ेगा, फैक्टोरियल 5। अब 3C2 को बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं, NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये लगाना है क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक आपको पता है ओपन करने की। तो 3C2 को हम लोग लिख देंगे 3C1। 3C 3 में से 2 गया 1,
क्योंकि NCR और NCN माइनस आर बराबर होता है। तो 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 जाएगा 2। हम जल्दी लिख दिए हैं, मतलब प्रॉपर्टीज लगाया है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और फैक्टोरियल 5। अब हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, 3 को उल्टा कितना बार? 1 बार, और 5 को उल्टा कितना बार? 2 बार। 5 4 2 1 और फैक्टोरियल 5 का मतलब लिख देना है 5 4 3 2 1। अगर आप 5C2 को 5C2 को करिएगा बच्चों, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का, ऊपर माइनस नीचे का, उसमें टाइम लगता है। तो मेरा शॉर्ट ट्रिक है कि 3C1 है तो 3 को उल्टा 1 बार, 5C2 है तो 5 को उल्टा 2 बार और 2 1 कर देना। 5C3 से भी आंसर वही आता है। अब यहाँ से जो जो कट सकता है उसको काटिए, ये 2 1 को काट दीजिए और 3 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और ये आपका 60 आ जाएगा। तो टोटल जो बेटा बनेगा 12 36 और 2 जीरो टक्का, मतलब आपका टोटल वर्ड जो बनेगा 3600 वर्ड बनेगा, मतलब 3600 वर्ड बनेगा, 3600 वर्ड बनेगा। कब? जब आप डॉटर 8 लेटर आपके पास अवेलेबल है, उसमें से पहले वॉवेल्स को अलग कर दिए, 3 वॉवेल्स है और कॉन्सोनेंट कितना है? 5। उसमें से हमको 2 वॉवेल्स चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट। पहले सेलेक्ट किए, देन सिलेक्शन जब हो गया तो 5 लेटर का वर्ड है तो उसको फैक्टोरियल 5 से सजाए। ये जो फैक्टोरियल 5 दिए हैं ये वर्ड का अरेंजमेंट, वर्ड बनेगा, लेटर जब इधर उधर होगा तो उसका अरेंजमेंट होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, यही सब टाइप का क्वेश्चन जेईई में इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो भी सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम, मतलब जितना इक्वेशन वर्ड में जितना लेटर है सब लेटर का यूज करना है, सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। मतलब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है? इक्वेशन जो है बच्चों, इस इक्वेशन में ऑल लेटर को लेना। जैसे प्रीवियस में क्या बोला कि 2 वोवेल्स 3 कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे बोला है कि नहीं, हमको टोटल लेटर का यूज करना ऑल एट ए टाइम। कंडीशन लगा दिया है कि इक्वेशन का ऑल लेटर का यूज करके वर्ड बनाना जिसका मीनिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन वोवेल्स एक साथ होना चाहिए, कॉन्सोनेंट एक साथ। तो पहले वोवेल्स को सेलेक्ट कीजिए, कौन सा वोवेल्स है भैया इसमें चेक करना पड़ेगा। तो वोवेल्स आपका ई है, यू है, ए है, आई है, मतलब 5 वोवेल्स आ गया, ए आई और ओ, 5 वोवेल आ गया। ई यू ए ई आई ओ यू होता है, ये 5 वोवेल साथ आना चाह रहा। मेरा एक टेक्निक बच्चों आपको याद होगा कि जिसको साथ आना है उसको एक बक्सा में आप घेर दीजिए, मतलब टोटल वोवेल को साथ आना है। तो जिस वोवेल्स आपका 5 का 5 आया है, किसी को साथ आना है उसका बक्से में घेर दीजिए, 7 आ गया। अब कॉन्सोनेंट कौन सा है? क्यू टी एन, तो क्यू टी एन को एक बक्सा में। ये नहीं बोला है कि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल साथ आएगा, कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं। अगर कॉन्सोनेंट के बारे में बोलता नहीं आना था तो उसको खुला छोड़ देते, लेकिन बोला है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल्स भी साथ आना चाह रहा, कॉन्सोनेंट भी साथ आना चाह रहा। और टोटल गिनती कर लीजिए, 2 4 6 8 लेटर है बस, लेकिन वोवेल्स को साथ आना है तो 7 बक्सा में घेर दिए, एक जगह आ गया वोवेल्स, बक्सा सब बिछड़ने के लिए नहीं देंगे इसको। और कॉन्सोनेंट, हाँ लेकिन ये लोग आपस में जगह चेंज कर सकता है, ये तीनों का तीनों उठ के इधर आ जाएगा और ये 5 का 5 उठ के उधर चल जाएगा, लेकिन जहां जाएगा साथ जाएगा। तो पहले हम लोग को टोटल वर्ड्स यहाँ पे बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग। पहले फैक्टोरियल 2, ये बॉक्स के लिए बच्चों, क्लास अगर आप सुने होंगे, बॉक्स के लिए मतलब ये 2 बक्सा इधर उधर जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, लेकिन जब भी जाएगा ये बक्सा साथ ही जाएगा। और फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 5, ये किसके लिए? वोवेल्स के लिए। और फिर इंटू में फैक्टोरियल 3, ये समझा देते हैं आपको। क्या वोवेल्स को साथ आना, मतलब 5 लड़की को साथ आना है, अगर आप उसको एक ही बेंच पे बैठा दिए, एक ही टेबल पे बैठा दिए, वो लोग क्या आपस में जगह चेंज कर लेगा बेटा? कोई दिक्कत? तो ये 5 वोवेल्स एक साथ है, बस क्या वोवेल्स बक्सा में बंद कर दिए, बक्सा से कभी नहीं बिछड़ेगा। तो बक्सा से ये भी नहीं बिछड़ रहा, ये भी नहीं बिछड़ रहा। फैक्टोरियल 2 बॉक्स के लिए, क्या वो वोवेल्स इधर उधर जगह चेंज कर लेगा आपस में? तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 लेटर कितना तरीका से चेंज करेगा? फैक्टोरियल 5 तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से चेंज होगा। और कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल 3 सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 2 2 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1, या 1 से 5 तक लिखिए, बात बराबर है, 3 2 1।
सॉल्व कीजिएगा, ये 2 होगा, ये 120 होगा और ये 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 12, 12 कितना हो जाएगा 144, 1440 वर्ड बनेगा टोटल, विथ और विदाउट मीनिंग। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि एक कमिटी ऑफ 7, एक कमिटी बनाना है, कोई कमिटी बनाना है 7 का, हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मतलब 9 लड़का है, 9 गो लड़का है, 4 गो लड़की है, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स और एटमोस्ट 3 गर्ल्स। मतलब 9 गो आपको बॉयज है, शायद हाँ देख लेते हैं एक बार ढंग से, 9 गो बॉयज है और 4 गर्ल्स है, 9 बॉयज एंड, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए, समझा दिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप रीड आप भी करिए कि 9 बॉयज है, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। अब हमको ग्रुप बनाना है, यानी कमिटी बनाना है, कमिटी बनाए या ग्रुप बनाए तो इसमें सिलेक्शन का ही जरूरत पड़ता है, परमुटेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रुप में, कमिटी में, टीम में, सिलेक्शन में, ये सब में किसका जरूरत पड़ता है बेटा, परमुटेशन का नहीं, कॉम्बिनेशन का, सिर्फ सिलेक्शन करके छोड़ देते हैं। तो 7 का कमिटी बनाना है, 9 बॉयज है, हिंदी वाले बच्चे भी समझ लाइए, 9 लड़का है, 4 लड़की है, उसमें से 7 का कमिटी बनाना है। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है एग्जैक्ट 3 गर्ल्स, मतलब एग्जैक्ट 3 गर्ल्स, इससे न तो कम न ज्यादा, 3 गर्ल्स चाहिए ही चाहिए। तो अब 3 गर्ल्स चाहिए ही चाहिए और आपको बनाना कितना का है 7 का। क्या 3 लड़की सिर्फ लेने से 7 का ग्रुप बन जाएगा? नहीं बेटा, 3 लड़की के साथ साथ आपको 4 लड़का लेना पड़ेगा। तो आपके पास अवेलेबल कितना बॉयज है, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। और कमिटी कितना का बनाना है, कमिटी जो बनाना है, कमिटी ऑफ 7 मेंबर, मतलब 7 मेंबर लेके कमिटी बनाना है। टोटल बॉयज 9 है, गर्ल्स 7 है, और कमिटी जो बेटा बनाना है वो कितना का बनाना है, 7 मेंबर का। पर अगर कुछ नहीं बोलता, पहला क्वेश्चन हम अपने तरीके से कराते हैं, टोटल मेंबर कितना है, टोटल, ये अपने तरीके से हम अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, टोटल मेंबर्स कितना है, मेंबर्स लिख सकते हैं, टोटल मेंबर्स कितना है 13। अगर आपको टोटल कमिटी का बात आए, टोटल कमिटी, तो कुछ नहीं बोल, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना, लड़का आए कितना, लड़का कितना लड़की कोई मैटर नहीं, आप पता चला टोटल लड़का ही आ गया, तो आप नो कंडीशन, क्लास में करवाए हुए नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, तो सीधा 13 में से कितना ले लीजिए 7, कहानी खत्म, लड़का या लड़की जिसको आना होगा आते रहेगा, कोई कंडीशन नहीं। बस बोला है कि हमको 9 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, उसमें से हमको 7 का कमिटी बनाना है, तो आंख बंद करके टोटल कमिटी हो जाएगा 13 सी 7, सिलेक्शन कर लिए, परमुटेशन इसमें नहीं लगता है टीम कमिटी में, क्योंकि बस सिलेक्शन करना होता है, तो 13 सी 7। अब आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 1, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, 9 4 13 मेंबर है टोटल, उसमें से 7 का सिलेक्शन कर लिए, जितना कमिटी बनना होगा बन गया। आपका बुक में बोला है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब 3 लड़की इसको चाहिए ही चाहिए कमिटी, मतलब आप जितना भी कमिटी फॉर्म करोगे, 3 लड़की इसको चाहिए, एग्जैक्ट, न ज्यादा न कम। तो अगर 3 लड़की चाहिए तो इसको 4 लड़का भी तो देना पड़ेगा, तब ना जाके 7 पूरा होगा, क्योंकि मेंबर कितना चाहिए हमको 7। अगर 7 मेंबर का आपको टीम बनाना है, कमिटी बनाना है, तो क्या सिर्फ 3 लड़की, एग्जैक्ट 3 लड़की बोल दिया है, सिर्फ 3 लड़की चाहिए, और सिर्फ 3 लड़की से नहीं बनेगा, तो आपको 4 लड़का भी लेना पड़ेगा। तो टोटल कमिटी का जब बात कीजिएगा, कमिटी बोलिए, टीम बोलिए, तो टोटल गर्ल्स कितना है 4, 4 में से कितना गर्ल्स का सिलेक्शन करना है 3, 4 में से कितना गर्ल्स 3 गर्ल्स। अब 9 बॉयज है, तो 9 बॉयज में से कितना का सिलेक्शन करना है 4 बॉयज। अब फिर से वही अभी थोड़ा देर पहले प्रॉपर्टीज लगाए थे कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R कर दीजिए, ये बहुत लाजवाब प्रॉपर्टी है। NCR, क्योंकि 4 से 3 करिएगा ना, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो सॉल्व करने में आसानी होगा, तो इसको कर दीजिए 4C1, 4 में से 3 गया, 9C4 को रहने दीजिए, क्योंकि 9C4 को अगर आप ओपन कीजिएगा तो 9C5 हो जाएगा, वो लंबा ही जाएगा, तो जो बड़ा है उसको छोटा कर दिए। 4C3 में है, 4 में से 3 गया 1, और 4 को उल्टा कितना बार 1 बार, और 9 को उल्टा कितना बार 9 8 7 6, और 4 3 2 1, और ये 4 और 2 कैंसिल 8 से, और ये 3 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4, और ये 9 बचा रह जाएगा, और 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 हो जाएगा। तो अगर और मल्टीप्लाई करना है 36 और 14, इसको कर लीजिए अब अपना मल्टीप्लाई।
और कर भी सकते हैं, 84 हो जाएगा। फिर इसको 3 से करिएगा, 36 को 4, 14 को 6 से किए 84, और 14 को 3 से किए कितना हो जाएगा 42, 8, 50। कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं था, ये आराम से आप कर सकते थे। अब देखिए आगे, अब सेकेंड नंबर आपका बुक का क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कितना गर्ल्स चाहिए, 3 गर्ल्स। मतलब आपका जो सिलेक्शन कमिटी होना चाहिए टीम, उसमें कम से कम 3 लड़की। अब लो चाहे थोड़ा लंबा जाएगा, 3 लड़की कम से कम, इसका हिंदी जिसको सीखना है, कम से कम कितना लड़की रहना चाहिए, 3 लड़की। तो कम से कम 3 लड़की, अगर 3 लड़की तो कितना लड़का, 4 लड़का। सर कैसे बेटा, 3 लड़की लिए तो आपको 4 लड़का लेना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर कितना चाहिए, 7। फिर उसके बाद 4 लड़की, कम से कम ना 3 लड़की लेने बोला, 4 भी तो ले सकते हैं। और 4 लड़की लिए तो बॉयज कितना लेना पड़ेगा, 3। कुछ बच्चा बोलेगा सर 5 लड़की ले लीजिए और 2 बॉयज, ये केस ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टोटल गर्ल्स कितना अवेलेबल है, 4। आपके पास टोटल गर्ल्स अवेलेबल है 4, आप कहाँ से 5 लड़की लाइएगा भैया, कहाँ से खोजिएगा। फिर आपके पास तो गर्ल्स अवेलेबल 4 ही है, पता चला आप खोज रहे हैं भैया, खोजिएगा, किसी को बोलिएगा कमेटी माने अननोन पर्सन को, तो फिर मार खाइएगा आप लोग बेटा। तो 3 लड़की 4 लड़का, 4 लड़की 3 लड़का, और बाकी बात अब नहीं हो सकता। कम से कम 3 लड़की लेने बोला ही बोला, मतलब चाहिए चाहिए। पिछला में बोला एग्जैक्ट 3 लड़की, बस 3 लड़की चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 3 लड़की का सिलेक्शन कीजिए, और फिर 9 में से 4 का लड़का का सिलेक्शन कीजिए, एंड बीच में गुना देंगे, क्योंकि 7 मेंबर का टीम कमेटी तभी बनेगा जब 3 लड़की भी हो और 4 लड़का भी। अब 4 में से 4 लड़की ले लीजिए और 9 में से 3 लड़का ले लीजिए, और इसको सॉल्व कर देते हैं। या का केस होगा, या तो 3 लड़की या तो 4 लड़का, एटलीस्ट का बात है, या होते रहेगा। और 4 सीट मतलब टोटल कमिटी जो बनेगा, तो टोटल कमिटी आपका बनेगा 4C3 9C4 प्लस 4C4 9C3। और इसको तो हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, 4C3 और 9C4 को तो हम 504 इसको लिख देते हैं जो सॉल्व किए हैं। और 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, और 9C3 को रहने दीजिए। और 4C0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 9 को उल्टा कितना बार, 3 बार, और 3 2 1, ये कटेगा इससे 3 बार और ये 4 बार। तो 504 और 12 70 कितना हो जाएगा 84। और यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 8 6, मतलब 586 कमेटी बनेगा। कब, जब कम से कम कितना लड़की हो, कम से कम 3 लड़की। अगला क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, 3rd नंबर। अब क्या बोला है, एटमोस्ट कितना चाहिए, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो वो थोड़ा और हटके हो गया। और पहला तो हम नो कोई कंडीशन नहीं, 13 सादा बोला, एग्जैक्ट 3 लड़की तो 3 लड़का तो 4 लड़का, 3 लड़की तो 4 लड़का। और अगला वाला 3rd में कुछ बच्चे को शायद दिक्कत हो रहा होगा, एटमोस्ट क्लास में भी काफी सारे बच्चे पूछा एटमोस्ट का मतलब हो गया कि अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक आपको कितना लड़की चाहिए, 3 लड़की। मतलब ऐसा भी केस उसमें आएगा 0 लड़की भी चलेगा, 0 लड़की भी चलेगा, क्योंकि बोला है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, और एग्जैक्ट 3 गर्ल्स, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं हुआ। एग्जैक्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट 3 ही लड़की लेना, पहला क्वेश्चन था। फिर दूसरा में बोला एनसीईआरटी वाले कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़की, तो या तो 3 लड़की लिए या 4 लड़की। लेने के लिए 5 लड़की भी ले सकते थे, लेकिन मेरे पास गर्ल्स टोटल अवेलेबल ही कितना था, 4। अब आता है 3rd नंबर क्वेश्चन, एटमोस्ट कितना गर्ल्स, 3 गर्ल्स लेना है। अब यहां से क्या कीजिए, 3 गर्ल्स लिए तो एंड 4 बॉयज ले लीजिए। 4 अधिक, एटमोस्ट अधिक से अधिक 3 लड़की ले सकते हैं, तो अब 2 लड़की लीजिए तो 5 बॉयज लीजिए, 7 पुराना है। फिर 1 लड़की लीजिए तो 6 लड़का लीजिए, 7 पूरा हो गया। 0 लड़की भी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि भैया एटमोस्ट ने बोला है अधिक से अधिक, कम से कम तो नहीं बोला है। अधिक से अधिक 3 चाहिए, 0 लड़की भी तो ले सकते हैं। और यहाँ 4 में से टोटल लड़की मेरे पास 4 है, 4 में से 3 9 में से 4, 4C2 9C5, 4C1 9C6, 4C0 और 9 में से पूरा का पूरा 7 लड़का ही ले लीजिए। और टोटल कमिटी का जब बात आएगा, ये या हो गया, या तो 3 लड़की या 2 लड़का, 2 लड़की या 0 लड़की। तो टोटल कमिटी जो बनेगा 4C3 9C4, 4C2 9C5,
और 4C1 9C6 और 4C0 9C7। अगर छोटा कोई हो सकता है तो करिए। 4C3 4, ये तो सॉल्व करके बैठे हुए हैं, ये तो कर ही चुके हैं। 504 आया, इसको नहीं करिए। और 4C2 4 को उल्टा कितना बार? 2 बार। 4 3 2 1। अगर आप इसको 9C4 लिख दीजिए, 9 में से 5 गया 9C4, इसको 9C3 लिख दीजिए और इसको 9C2, क्योंकि 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, अच्छा रहेगा। और 9 को अब 4 ही बार उल्टा लिखना पड़ेगा। 9 8 7 6 4 3 2 1। 4 को उल्टा कितना बार? 1 बार, क्योंकि 4C1 है। और 9 को उल्टा 6 बार लिखने में नहीं, 9 में से 6 गया 3, तो 9 को उल्टा कितना बार? 3 बार। 3 2 1। और 4C0 का वैल्यू 1 होता है। और 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, तो 9 को उल्टा सिर्फ 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये 4 बार कट जाएगा, और ये 3 बार कटेगा, और ये 2 बार कटेगा। और ये देखिए 4 3 यहाँ से उड़ा दीजिए, और ध्यान से देखिए 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4, और ये 4 दोनों 8 काट देगा। ये 504 सॉल्व कर लिए थे थोड़ा देर पहले ही कही हुआ हर क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18, यहाँ पे जल्दी से कर लीजिए। 7 42 दूना 84, और 84 को आप 9 से कर लीजिए 84। और यहाँ पे हो जाएगा 4 42 प्लस 36। फिर से इसको गुना कर लेते हैं। 504 बहुत अच्छे से हम गुना करें सिंपल से। 36 75 हो जाएगा। 4 36 9 72 3 75, 8 4 चौका 16 36। इसको ऐड कर लीजिए, जो आंसर आ जाए। तो देखिए क्वेश्चंस को किस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन ये अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एग्जैक्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटमोस्ट का हिंदी नहीं लिखे बच्चों, लिख दीजिए हिंदी। अधिक से अधिक कितना ले सकते हैं? 3। इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, कम, अधिक से अधिक 3 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इफ डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। मतलब ये जो एग्जामिनेशन में टोटल लेटर है उससे डिक्शनरी बनेगा। क्लास में हम डिस्कशन किए हुए हैं। एग्जामिनेशन जो है ये आपका वर्ड दिया हुआ है। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ए कितना है, तो 2 ठो ए है, लिख दीजिए a पे पावर 2। ई आपका कितना है? एगो। फिर x कितना है? 1। m कितना है? 1। i कितना है? 2। n कितना है? 2। उसके बाद t 1 है, और n 2 लिख चुके हैं, i लिख चुके हैं, o कितना है? 1। तो टोटल काउंट कर लीजिए। 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 2 11। तो टोटल कितना लेटर है? 11 लेटर्स। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िएगा। मतलब एग्जामिनेशन में बोला है कि वर्ड बनेगा, हमको वो वर्ड बताओ, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। मतलब जब आपका वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा था उससे पहले कितना वर्ड बना। अब इसको अगर आप अल्फाबेटिकल सजाइएगा तो पहले ए आएगा 2 ठो, फिर कौन आएगा? ई डैश डैश। मतलब अपने पास जो एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन में जो भी लेटर है वो ई के बाद आ रहा, एक ही 2 लेटर ए है जो ई के पहले आ रहा। तो मतलब इसका मतलब सीधा कि हमको वो वर्ड बता रहा है कि जो ई से स्टार्ट हुआ। मतलब तो इसका ई से स्टार्ट होने से पहले वाला वर्ड, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ई से जब आपका वर्ड आना स्टार्ट हुआ था उसके पहले कौन सा वर्ड बना, तो उसके पहले डिक्शनरी में ए वाला बना होगा, सीधा टाइम पास है। तो उसके पहले ए वाला जितना भी वर्ड बना होगा, तो ए वाला मतलब स्टार्ट किससे होना चाहिए? विथ ए। कहीं पे आप लोगों को लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा कि मतलब ई से स्टार्ट होने से पहले जो वर्ड बना होगा, मतलब जब आपका वर्ड ई से स्टार्ट होने लगा होगा तब उससे पहले कितना, उससे पहले तो एक ही है ए, तो ए से जो स्टार्ट हुआ होगा वो पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन अलग है, न तो रैंक वैंक पूछ रहा, ना कुछ जो क्लास में आपका डिस्कशन किया। बस बोल रहा है कि ई से स्टार्ट हुआ वर्ड, उसके पहले कितना वर्ड बन चुका है। तो उसके पहले तो वर्ड एक ही बना, ए से स्टार्ट होने वाला बना होगा। ई से स्टार्ट होना नहीं है तो ए से स्टार्ट, तो ए से स्टार्ट कर दीजिए, मतलब ए को फिक्स कर दीजिए। तो इधर बचा कितना लेटर? 10 लेटर। लेकिन ध्यान रखिएगा इधर जो 10 लेटर बचा है उसमें 2 ठो ई नहीं है, 1 ठो इधर चले गया है, तो 1 ठो ए इधर चले जाएगा। मेरे पास ए टोटल 2 अवेलेबल है, तो बाद में फैक्टोरियल 2 से आप भागा मत कर दीजिएगा। सिर्फ 1 ठो ए तो स्टार्ट हो चुका है, तो अब इधर जो 10 ठो बक्सा जो बचेगा उस 10 लेटर में सिर्फ 1 ए जाएगा और 2 एन जाएगा और 2 आई, और बाकी बात सब तो अलग अलग है। तो ये तो फिक्स हो गया। तो एक तरीका,
फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, ये n स्क्वायर के लिए, ये i स्क्वायर के लिए। यहाँ पे कहीं कहीं बच्चा मिस कर देता होगा कि फैक्टोरियल 2 से एक बार और भागा कर देता, नहीं, आपका ई से जब वर्ड बनना स्टार्ट हुआ उसके पहले कितना वर्ड बना था डिक्शनरी में, तो ए से बना होगा वर्ड, क्योंकि अल्फाबेटिकल चलता, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से। यहाँ तो बी सी आपके पास डी अवेलेबल है नहीं, तो एग्जामिनेशन में जो लेटर आपको दिया हुआ है ए है, उसका डायरेक्ट ई आ रहा है अल्फाबेट में, तो ए से स्टार्ट, तो आपको तो हर वर्ड ए से स्टार्ट करना है, तो आप तो ए को फिक्स कर दिए, किसी और से स्टार्ट कीजिएगा तो वो तो ई के बाद अभी आ सकता है, हमको उसके पहले वाला चाहिए, तो ए को फिक्स कर दिए, तब आपके पास एक ही ए बचा और 2n बचा, 2i बचा, तो 2 ही फैक्टोरियल 2 से भागा होगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। और सॉल्व करना है, कर लीजिएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसको भी 2 1 लिखिए, इसको भी 2 1 लिखिए, कैंसिल कीजिए 2 1, और ये कटेगा कितना बार, 2 बार, तो 10, ये 72 हो जाएगा, और ये 42 हो जाएगा, सही जा रहे हैं बच्चों, और ये 5 10 हो जाएगा, और एक 3 बच जाएगा। अब ये 10 और 10 तो बेटा ये 100 हो जाएगा, ये 10 को इस 10 से लपेट दीजिए, और 72 को करना है किससे, 42 से करना है, 72 को 42, और इसको भी कर ही देते हैं ना, 2 6 और 4 3 12, कर लीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा, 252, और 7 से कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 42, बचा 84 4 88, सॉल्व कीजिएगा, 2 5 2 7 8 2 10 8 1 9, और 2 जीरो टपका दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 9072, तो 907200, इतना वर्ड बनेगा। जब आपका वर्ड, सुनिएगा ढंग से, जब आपका वर्ड ई से स्टार्ट होना चालू हुआ था उसके पहले ही इतना वर्ड बन चुका था, तो ई से पहले तो इसका मतलब ए से, और यहाँ पे बस एक दिमाग लगाना था कि एक ए को तो आप फिक्स कर चुके, तो आपके पास एक ए बचा है, फैक्टोरियल 2 से भागा नहीं होगा, सिर्फ एक ए बचा, तो 2 ही फैक्टोरियल 2 से भागा होगा। अब बोल रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट रिपीटेड। और भी अच्छा है, डिजिट अगर रिपीट नहीं कर रहा है। 5 नंबर में डिजिट दिया है 0 1 3 5 7 एंड 9, और कितना डिजिट का नंबर बोल रहा है बनाने, 6 डिजिट का, तो 6 को बक्सा हम बनाएंगे, हमको तो यही आता है और कुछ नहीं आता है, 6 बक्सा बना लिए, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर बनाने बोला, और 6 डिजिट का जब आप नंबर बनाए विच आर डिविजिबल बाय 10, मतलब हमको 10 से भागा होना चाहिए, आपको ऐसा नंबर बनाना है जो 10 से डिवाइड हो, तो मतलब लास्ट में आपको क्या चाहिए, 0, और आरएनए है, आरएनए मतलब बच्चों बताए थे रिपीटेशन नॉट अलाउड, नो डिजिट रिपीटेड, मतलब कोई भी डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते। और आपको जनरल नंबर भी बनाने नहीं बोल रहा 10 से डिवाइड होना ही होना चाहिए, तो आपको लास्ट में क्या देना पड़ेगा, 0, मतलब इसको फिक्स्ड करना पड़ेगा, इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड कर दिए एक तरीका, और 1 2 3 4 5 बक्सा, और लेटर के वर्ड के मतलब डिजिट कितना है, 5, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 गुना 1, और 5 4 3 2 1, 120 नंबर बनेगा, जो कि 10 से डिवाइड होगा। या आपको ये भी पता है बक्सा को भरने का, इस बक्से के पास 5 ऑप्शन है, और इस बक्से के पास 4 3 फिर 2 फिर 1, और ये क्वेश्चंस और भी आसान है, क्योंकि आपको बोला है कि नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए। लफड़ा तो तब होता है जब 0 बचा रहता है, तो वो आगे आने के लिए तैयार नहीं होता, तो आपके पास तो 0 बचा हुआ नहीं है, 0 तो लास्ट में फिक्स्ड हो गया, क्योंकि नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 10 से, और 10 से अगर नंबर डिवाइड होना चाहिए तो वो तभी होगा जब लास्ट डिजिट क्या होगा, 0, तो आपके पास जो एक 0 था वो कहाँ पे जाके बैठ गया, लास्ट में, इधर का कोई टेंशन है, 5 4 3 2 1 करिए, या 5 बक्सा और नॉन 0 है, 0 तो आपके पास बचा हुआ नहीं है, तो फैक्टोरियल 5 और 120 नंबर बनेगा, रिपीटेड भी नहीं था। अब देखिए क्या बोल रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट 5 वोवेल्स 21 कॉन्सोनेंट, ध्यान से पढ़िएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आप भी बुक उल्टा के पढ़ सकते हैं। कितना बोला है, ऑटोमेटिक बात है भैया, वोवेल्स कितना होता है, 5, इसको आप नोट भी कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में, 21 क्या है, कॉन्सोनेंट। ये एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन बहुत लाजवाब था, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इसको, और 5 वोवेल्स था, 21 कॉन्सोनेंट, ये तो होता ही होता है। बोला है वर्ड बनाना है 2 डिफरेंट वोवेल्स, किससे बनाना है, 2 डिफरेंट वोवेल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। अरे यार इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, 5 वोवेल्स होता ही होता है, ये तो सबको पता है, और 21 कॉन्सोनेंट होता है अल्फाबेट में। हमको 2 वोवेल्स चाहिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। एक तरह देखिए डाउटर में जो है आपका 3 वोवेल्स था, डाउटर में पहला क्वेश्चन जो करवाए, और 1 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट था, 3 वोवेल्स था, सॉरी बच्चों,
3 वॉवेल्स था और 5 कॉन्सोनेंट था। वॉवेल्स था ए यू ई था। और इसमें तो बोला है कुछ नहीं, 2 वॉवेल्स लेना है। 6 नंबर आई थिंक है, 6 नंबर। मतलब ये तो भैया सबको पता है कि 5 वॉवेल्स होता है, और जिसको नहीं पता भैया वो तो फिर दिक्कत करेगा। 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है। 2 क्या लेना है, वॉवेल्स, और 2 क्या लेना है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट लिख लीजिए, 21 कॉन्सोनेंट है पूरा, जिसको लिखना लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, टोटल वर्ड्स जो बनाना है, तो टोटल वर्ड्स 5 में से सिर्फ 2 ही वॉवेल्स लेना और 2 कॉन्सोनेंट लेना। क्या सिर्फ सिलेक्शन करने से वर्ड बन जाता है? नहीं। 4 बक्सा है, 4 बक्सा, 4 बक्सा फैक्टोरियल 4, ऐसे नहीं बनेगा। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लेक्चर अच्छा लगा, जितने भी आपके साथी हैं सबको शेयर कीजिए। मतलब 2 5 में से 2 वॉवेल्स, 21 में से 2 कॉन्सोनेंट लिए और फैक्टोरियल 4, ये किसके लिए, अरेंजमेंट के लिए। अरेंजमेंट नहीं होगा तो वर्ड कैसे बनेगा। और 5 को उल्टा कितना बार, मेरा शॉर्ट ट्रिक 2 बार। लेक्चर को बेटा जरूर शेयर कीजिए, हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं बच्चों। ऑफलाइन क्लासेज लेने के बावजूद भी हम आपको डेली लेक्चर देते रहते हैं जब जब मौका मिलता है। तो आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है बच्चों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो बेल आइकन को प्रेस नहीं किए प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों में बच्चों जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ से 2 2 ये 4 काट देते हैं डायरेक्ट, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, और यहाँ कितना हो जाएगा, 24। 24 को 5 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 120। बढ़िया से दिमाग लगा कर करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 120 हो गया भैया, 42 दूना 84 हो जाएगा। सीधा ये सब देखिए, या तो 12 को 2 से कीजिए 24 होगा, 12 चौक 48, 2 कितना हो जाएगा 50, और 2 जीरो टपका दीजिए। 50,400 वर्ड बनेगा। कब? जब आप 26 अल्फाबेट है उसमें 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है, उसमें से हमको 2 वॉवेल लेना है और 2 कॉन्सोनेंट लेना है। अब देखिए बच्चों अगला 7 नंबर। कोई एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन पेपर है, उसमें 12 क्वेश्चन है जो कि 2 पार्ट में बांटा गया है। 5 क्वेश्चन है पहला पार्ट में, दूसरा पार्ट में 7 क्वेश्चन। एक एक चीज लिखते चलिए तब जाके ज्यादा बढ़िया है। मतलब कोई एग्जामिनेशन पेपर है उसमें 12 क्वेश्चन है और ये 2 पार्ट में टूट गया। पहला पार्ट में 5 क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट में 7 क्वेश्चन। 7 5 12। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस इन ऑल। मतलब टोटल 2 पार्ट में जो बांटा है उसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सेलेक्ट एटलीस्ट 3 ऑफ ईच पार्ट इन विच हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सेलेक्ट क्वेश्चन। मतलब आपको टोटल क्वेश्चन 12 दिया हुआ 7 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, आप पढ़ सकते हैं। और टोटल क्वेश्चन 12 है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है। एक पार्ट में 5 क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट में 7 क्वेश्चन। और फिर बोल रहा है कि भैया इसमें से हमको 8 ही क्वेश्चन चाहिए दोनों पार्ट मिलाकर, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन दोनों पेपर से पार्ट से चाहिए। तो देखिए इधर से 3 क्वेश्चन ले लीजिए, तो इधर से कितना ले लीजिए, 5 क्वेश्चन, क्योंकि हमको टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। कर लिए इधर से, या इधर से 4 क्वेश्चन लीजिए, इधर से भी 4 क्वेश्चन ले लीजिए। 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। या इधर से हम 5 क्वेश्चन लेते हैं और इधर से कितना 3 क्वेश्चन। या कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर ऐसे जब चल ही रहे 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 8, तो एक काम कीजिए ना सर, इधर से 6 क्वेश्चन ले लीजिए और उधर से 2 क्वेश्चन। ये तो चलेगा ही नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों पेपर में कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन, बनाना ही बनाना, अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर आप पहला पार्ट से अगर 3 क्वेश्चन लिए, दूसरा पार्ट से 5 लीजिए। पहला पार्ट से 4 लिए तो 4 8 और 5 3 8, और मिनिमम दोनों पेपर में एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए पार्ट से। और इसको क्या करेंगे, 5 में से 3 सिलेक्शन किए, 7 में से 5, 5 में से 4 सिलेक्शन किए, 5 7 में से 4, और 5 में से कितना सिलेक्शन किए, 5, और 7 में से। अच्छा एक तो चीज और दिमाग लगाइए, 2 तरीके से सोचते हैं। देखिए एक तो बोले कि रे भाई इधर से 6 क्वेश्चन लो, उधर से 2 क्वेश्चन। इसलिए गलती हुआ कि सेकेंड पार्ट से 2 क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि 2 क्वेश्चन नहीं लेना था, कम से कम 3 क्वेश्चन दोनों पार्ट से लेना था। और दूसरा गलती ये है कि भैया 6 क्वेश्चन आप पहला पार्ट से ले ही नहीं सकते, क्योंकि पहला पार्ट में आपके पास टोटल क्वेश्चन कितना अवेलेबल है, 5। अगर 5 क्वेश्चन अवेलेबल तो आप 6 क्वेश्चन कहां से लोगे बेटा, इसलिए भी गलत है। वही गर्ल्स बॉयज वाला सिस्टम, गर्ल्स है नहीं कहां से लाइएगा भाई, क्वेश्चन है नहीं कहां से क्वेश्चन पैदा कीजिएगा, अपने से पैदा करिएगा क्या, जितना क्वेश्चन उतना ही लेना है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो इसको दिमाग से सॉल्व करना। 5 से 3 को, 5 में से 3 गया 2, और 7 में से भी 5 जाएगा तो 2, और फिर यहाँ 5 में से 4 गया, ये तो भैया आपको याद रखना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, और 7 से 3 कर दीजिए,
और ये 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और ये 7 से 3 रहने दीजिए ना, घटाइएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। और इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। 5 को उल्टा कितना बार, 2 बार। 7 को उल्टा कितना बार, 2 बार। सॉल्व करिए जल्दी से। 2 ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा 30, 210। फिर इसको सॉल्व करते हैं ऊपर दबा के थोड़ा। 5 सी 1, 5 को उल्टा 1 बार। 7 को उल्टा कितना बार, 3 बार। 3 2 1 कट गया। 5 25, 25 7 175। फिर इसको ऊपर लेके चलते हैं। 5 सी 0 का वैल्यू 1। 7 को उल्टा कितना बार, 3 बार। 3 2 1, 3 दूना 6, 7 5 35। जोड़ दीजिए, क्योंकि या तो ये अटेम्प्ट होगा या ये, और सॉल्व करने तो भैया ये सब आना चाहिए। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। और यहाँ से ऐड कीजिएगा, जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए। इसको 200 बना दीजिए, 200 400। 200 जब बनाए तो इधर से आप 25 दिए तो 200 200 400 420 हो जाएगा। आपको सॉल्व करना आप कर सकते हैं। बेटा देखो कैसे सॉल्व किए। 35 में से 25 निकाल के इसको दे दीजिए, 200 बन जाएगा। 200 400 400 कितना हो जाएगा 20। और इधर अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, नहीं तो भैया जाके पीछे में एनसीईआरटी का कैलकुलेशन दिया, सोल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ भी जाकर आप मैच कर सकते हैं। उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कितना आ रहा है 420, सही आ रहा है 420। पिछला वाला भी सही आया, उसके पहले भी गलती नहीं होता बेटा। अब अगला क्या है, 5 कार्ड लेना है। 52 कार्ड का गड्डी है। 5 कार्ड एग्जैक्टली 1 किंग। इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम करवाए हुए हैं। एग्जैक्टली 1 एक्का, मतलब आपको 52 कार्ड है भैया। 8 नंबर क्वेश्चन है। टोटल कार्ड भैया 52 होता है। इसमें हमको 5 कार्ड सेलेक्ट करना है। 52 कार्ड में से कितना कार्ड सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट 5 कार्ड। लेकिन इसमें एग्जैक्टली कितना किंग होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग। मतलब आपको अगर कुछ नहीं बोलता तो 52 सी 5 कर देते। कुछ नहीं बोलता, सिलेक्शन करने से बोला तो 52 में से 5 कार्ड सेलेक्ट कर लेते। लेकिन बोला है कि 52 में से 5 कार्ड तो लेना है, लेकिन उसमें से हमको किंग चाहिए कितना, एग्जैक्ट 1। तो आपको अलग करना पड़ेगा। टोटल 4 किंग होता है, उसको अलग कर दीजिए, और 48 कार्ड को अलग कर दीजिए। 52 कार्ड होता है तो उसमें से 4 जैसे एक्का में अलग किए थे, 4 एक्का अलग कर दीजिए, क्लास में करवाए हुए थे। 48 अलग कर दीजिए। तो 4 जो किंग होता है, हर डायमंड क्लब स्पेड में सब एक एक ठो किंग होता है। 4 जिसको बादशाह आप लोग बोलते हैं, राजा, तो वो 4 किंग को अलग कर दीजिए और 48 को। और उस 4 में से आप कितना ले लीजिए, 1 किंग, क्योंकि एग्जैक्ट कितना किंग लेने बोला, 1। तो उसी 4 में से आप 1 ले लीजिए, किंग पक्का आएगा। लेकिन बचा हुआ जो 4 कार्ड है वो इसमें से मत लीजिए, 48 में से लीजिए, जिससे कि आपका किंग अब नहीं आना चाहिए, एक ही किंग चाहिए। और सॉल्व करना है 4 को उल्टा। एक बार इसको तो सॉल्व मत कीजिए बेटा, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। 48 को 4 बार उल्टा लिखिएगा, बहुत लंबा जाएगा। अब देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 वुमेन। 5 मेन, कितना मेन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। आप लोग भी एनसीईआरटी बुक बच्चों पलट के पढ़िए। 5 मेन है और 4 वुमेन है। मतलब भैया मर्द औरत आप बोल सकते हैं हिंदी में, भैया ये सब कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आपके पास कितना मेन है, 5 मेन 4 वुमेन मतलब है। उसके बाद बोल रहा है रो में बैठाना है, वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। अच्छा ठीक है, मतलब 5 मेन है 4 वुमेन है, उसको बैठाना कहाँ पे है, रो में। और रो में बैठाना है मतलब परमुटेशन करना है, अरेंजमेंट करना है। लेकिन बोल रहा भैया वुमेन जो औरत है वो कौन सा प्लेस पे बैठेगी, इवन प्लेस पे, मतलब ओड प्लेस पे नहीं बैठेगी। मतलब ओड मतलब विषम होता है, और इवन मतलब क्या होता है, सम। उसको कौन सा प्लेस पे बैठना है, सम पोजीशन पे, मतलब 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे, 10 पोजीशन पे। लेकिन वो कभी भी आपका ओड पे नहीं बैठेगी। और टोटल मेन 5 है, वुमेन कितना है 4, और 5 मेन और 8 नंबर या 9 नंबर बेटा, 9 नंबर। 5 मेन एंड 4 वुमेन, इतना आपका है। अब उसमें क्या करना है भैया, टोटल कितना हो गया, पर्सन गिनती करिए, छोड़िए औरत मर्द, सीधा आदमी कितना है भैया 9। तो बना लीजिए 9 बक्सा बनाइए, तब ना पता चलेगा जगह का। 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। टोटल 9 पोजीशन। सर 9 ही पोजीशन क्यों, भैया आदमी 9 है तो आपका पोजीशन 9 ही ना होगा, कहाँ से पोजीशन ज्यादा करके क्या कीजिएगा। अब क्या करना है, ये जो है ये 1 3 5 7 9, टोटल ओड प्लेस कितना है, नहीं सॉरी, वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेस, ये तो गड़बड़ कर दीजिए। इवन प्लेस पे बैठना चाह रहा भाई,
हम तो ओड पे बैठाने लगे। ओड वाला क्वेश्चन वैसे अच्छा बनेगा, ओड पे नहीं बैठाना है, इवन पे। तो ये लोग कहाँ बैठना चाह रही है, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे। लीजिए टोटल इवन प्लेस कितना है, टोटल इवन प्लेसेस कितना है 4, और 4 में कितना वुमेन को बैठाना है, 4 को, तो 4p4 कर दीजिए, या 4 में 4 आदमी को बैठाना है, फैक्टोरियल 4, और बाकी बात बचा कितना जगह, 5 जगह, और 5 जगह 5 मेन बैठ जाएगा, और इसको भी फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, कर लीजिए सॉल्व। लेकिन हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, अब हम दे रहे हैं अपना बाय सर लिखिएगा भैया, ये ज्यादा अच्छा हो। वुमेन ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, ओड प्लेस पर बैठना चाह रही है औरत। अब क्या कीजिए, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पोजीशन दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ओड प्लेस पे बैठना 1 3 5 7 और 9। अब देखिए लफड़ा क्या, अगर वुमेन जो है ओड प्लेसेस पे बैठना चाह रही है, तो टोटल ओड प्लेस आपका कितना है, ओड प्लेसेस कितना है 5, टोटल ओड प्लेसेस 5 है। लेकिन 5 में से कितना औरत को बैठाना है, सिर्फ 4 को। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, ये तो बकवास था। 4 इवन प्लेस था, उसमें बैठा दिया, 5 बचा हुआ। 4 प्लेस है इवन का, ओड का, उसमें से बैठाना सिर्फ कितना वुमेन को है, 5 जगह है, 1 3 5 7 9, उसमें से बैठाना कितना वुमेन को, 4, 5p4। अब कुछ बच्चों को लफड़ा होता है कि सर एक ओड प्लेस बचा हुआ तो उसको क्या कीजिएगा, क्योंकि 5 ओड प्लेस है, उसमें से बैठेगी कौन सा, 4 ही पे, उस एक पोजीशन पे मेन को जाके बैठना पड़ेगा। अब बाकी बात जगह बचा 5, और 5 जगह में 5 मेन, तो ये तो भैया क्या हो जाएगा 5, वैसे ये भी सेम ही आएगा, 5 4 3 2, क्योंकि 5 उल्टा कितना बार, 4 बार, और यहाँ फैक्टोरियल 5 सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी आपका 120 आएगा, और ये भी आपका 120 आएगा, तो 1 4 4 0 0। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है अगर ओड प्लेस पे। तो कुछ बच्चे को लगता है कि ओड प्लेस पे अगर बैठा है, विषम प्लेस पे, तो भैया एक जगह तो बचा रहा, उस एक जगह पे मर्द को बैठना पड़ेगा, लेकिन पहले औरत को बैठाएंगे, क्योंकि औरत कौन सा जगह पे बैठना चाहती है, ओड प्लेस पे। तो ओड प्लेस पे उसको बैठना था, पहले उसको बैठा दिए, तब बाकी बात जगह पे 5 जगह पे 5 मर्द को बैठा दिए। लेकिन यहाँ पे इवन प्लेस पे बैठना था, तो 4 ही इवन प्लेस था, तो इवन प्लेस पे इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि इवन प्लेस पे वुमेन बैठी है और ओड प्लेस पे मेन। अब देखिए, फ्रॉम ए क्लास 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, मतलब 25 स्टूडेंट है जिसमें से 10 को क्या किया गया है, चूज किया गया है कोई पार्टी, एक्सकर्शन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। वाह, मजा आ गया। मतलब थोड़ा लाजवाब क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें दोनों क्वेश्चन पे काम कराए हैं, 5 मेन और 4 वुमेन ओड पे बैठना चाह रहा है या इवन पे बैठना चाह रहा है। और अगला क्वेश्चन जो आपका 10 नंबर है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। मिसलेनियस का सबसे लाजवाब क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ। मतलब आपका 25 लोग अवेलेबल है, 25 स्टूडेंट या 25 जो भी है, वो दोस्त आपका फ्रेंड पार्टी में जाना चाह रहा है, उसमें से 10 ही को बस चूज करता है। मतलब 25 में से 10 लोगों को पार्टी के लिए, कोई पार्टी है भैया उसमें चूज कर रहा है 10 लोग, लेकिन उसमें से 3 दोस्त ऐसा है जो या तो साथ आएगा या तो आएगा ही नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, कितना लाजवाब टेक्निक है। 25 स्टूडेंट है जिसमें से 10 को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कितना करना है, 10 स्टूडेंट्स। अब क्या बोल रहा है, या तो ए बी सी कोई स्टूडेंट है, ये आएगा तो साथ ही आएगा, या तो तीनों में से कोई नहीं आएगा। यही क्वेश्चन जेईई वाले क्या बोला है कि साथ ही आना चाह रहा, तो एक काम इसमें क्या करेंगे, एक बार तीनों को साथ बुला लो, एक बार बुलाओ ही नहीं। ये क्वेश्चन जेईई वाले घुमा के बोलता है, सिर्फ बोल देता है कि भैया तीनों दोस्त साथ आना चाह रहे, तो तीनों दोस्त साथ आना चाह रहा, हम घुमा के क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ तो लिख ही दिया तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तीनों दोस्त साथ आना चाह रहे, बच्चा लोग सबको साथ बुला लेता है। अरे भाई ऐसा भी तो सकता है, तीनों दोस्त साथ आना चाह रहा है तो तीनों को बुलाओ ही मत, छोड़ दो साले को नहीं आना है साथ। तो क्या करना है, तीनों साथ आना चाह रहा है, इंक्लूड करना है। 25 से 10 ऊपर से भी जाएगा नीचे से भी जाएगा, मेरा टेक्निक बच्चों जो आप क्लास में, ऊपर से भी जाएगा, इंक्लूड करना है ऊपर। जिसको नया है, जो यूट्यूब अभी देख रहे हैं बच्चों, नहीं समझ रहे हैं समझा दे। मतलब 25 में से बुलाना 10 को था, और 3 को तो आना ही आना है, तो 25 नहीं करना, 22 में से 7 बुला लीजिए। देखिए ये 22 में से कितना बुला लीजिए, 7, या तीनों को हटा दीजिए, तो 25 में से 3 हटा दीजिए, सिर्फ ऊपर से जाएगा।
और 22C10 ये टेक्निक आपको याद होना चाहिए, यही आंसर रहने चाहिए, इसको सॉल्व नहीं करना, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। अब बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड एसेसिनेशन सो ऑल द एस टुगेदर, एसेसिनेशन, देखिए कितना बढ़िया एसेसिनेशन, इसका बच्चों हिंदी भी हम बोले थे एसेसिनेशन, छल कपट से मारना, छल कपट से मारना को बच्चों क्या बोलते हैं, स्पेलिंग आप मैच कर लीजिएगा, एसेसिनेशन, छल से मारना। तो देखिए ए कितना है, 1 2 3, 3 ए है, 4 एस है, आई कितना है 2, एन कितना है 2, टी कितना है 1 और ओ कितना 1, 4 3 4 7 2 9 2 11 2 13। लेकिन ये चारों का चारों ए जो है, चारों का चारों ए या एस, चारों का चारों एस साथ आना चाह रहा है, इसको एक बक्सा में घेर दीजिए, चारों का चारों ऑल एस टुगेदर। तो देखिए 4 लेटर यहाँ आ गया, अब इधर जो बचा है वो क्या बचा है, ए क्यूब आई स्क्वायर एन स्क्वायर टी, एन स्क्वायर टी स्क्वायर O1, नहीं सॉरी बच्चों टी पे पावर 1। तो 3 2 5 2 7 2 9 और 4 लेटर इधर। पहले क्या कीजिए, बॉक्स को क्या करिए, ध्यान से देखिए, एक बॉक्स तो ये हो गया ये बॉक्स, और 4 इधर कितना बॉक्स हो गया, 9 बॉक्स। हम अलग अलग नहीं लिखे, अलग अलग लिखना है इसको, 9 बॉक्स, टोटल 9 बॉक्स है। तो टोटल बॉक्स कितना हो गया, फैक्टोरियल 10, लेकिन उसमें 3 ए है, 2 आई है, 2 एन है, भागा दीजिए, और 4 एस को साथ जाना है, तो 4 एस को पहले बक्सा को सजा दिए, मतलब चारों एस उधर उधर जा सकता है, और बाद में भागा इसको दीजिए फैक्टोरियल 4, क्योंकि चारों एस क्या करेगा सर, इसके मीनिंग 1 होगा, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कट के 1 आया मतलब मीनिंग 1 होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए जितना भी आंसर आ जाए। तो देखिए कितना लाजवाब तरीके से आपको डिस्कशन किए हैं। लेक्चर कैसा लगा बच्चों, जरूर लाइक कमेंट कीजिए, जरूर व्यू कीजिए बच्चों, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों क्लास ज्वाइन कीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और जो सब सब्सक्राइब कर चुके हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, लेक्चर अपलोड होते रहता है बच्चों। आपको बहुत सारा परमुटेशन की प्लेलिस्ट में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, और अब जितना हो सके बच्चों चैनल को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है बच्चों। थैंक यू बच्चों, और कोई भी फीडबैक दे सकते हैं, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करवाना है या सर यहाँ पे इंप्रूवमेंट कीजिए या कुछ बोलिएगा, हम जरूर उसको पॉजिटिव वे से लेंगे, ऐसा नहीं निगेटिव वे से लेंगे कि यार बच्चा क्या, नहीं पॉजिटिव वे से लेंगे बच्चों। और लेक्चर को जो भी बच्चे ढंग से देखें, पूरा देखें, उसके लिए थैंक यू बच्चों।